नमस्कार, मैं हूं गणपत परियार। आप देख रहे हैं प्रसिद्ध लेखन। दोस्तों, एक कहावत है कि समाज सेवा से ही राजनीति की पहली सीढ़ी है। ये एक सतीता सही बात है। और हमारे साथ तो एक शख्सियत मौजूद है, ममता शर्मा, जिन्होंने समाज सेवा ही से ही अपनी दहिसर पूर्व का जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें अपनी पहचान बनाई है। मिलते हैं ममता शर्मा से। नमस्कार, मैं ममता शर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दहिसर की तालुका अध्यक्ष। सर, आपने जैसे मुझसे सवाल किया कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मैंने समाज सेवा करने के लिए एक शौचालय बनाया था, जो जनता के लिए बनाया था। हम कॉलेज स्टूडेंट्स ने कुछ कंट्रीब्यूशन करके वो शौचालय बनाया था। वहाँ पे हमारी लड़ाई सामने जो एक नगर सेविका थी उनसे हुई। नगर सेविका ने हमें पुलिस स्टेशन में परेशान करने के लिए बुलवाया और वहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे सहारा दिया, क्योंकि मैं जनता के लिए लड़ रही थी, मैं जनता के लिए काम कर रही थी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप अच्छा काम कर रही हो, आप जनता के लिए कुछ कर रही हो, तो आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करो। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। एज अ उत्तर मुंबई जनरल सेक्रेटरी मेरा पहला पोस्ट था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। तब से लेके मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सपोर्ट करते आए हैं। अभी माननीय जो राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजित पवार जी, वो हमारे सबसे जो कहते हैं वो करते हैं, वो कहा जाता है ना कि वैसे जुझारू नेता हैं, बहुत कर्तव्यशील हैं। मेरे गॉड फादर छगन भुजबल साहब हैं, जिन्होंने मुझे 2 बार टिकट दिया। 2012 में मैं इलेक्शन लड़ी हूँ, वार्ड नंबर 4 से कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ी हूँ। 2017 में मैं इलेक्शन लड़ी हूँ और अभी मुझे सुनील तटकरे जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है और मेरे मुंबई अध्यक्ष समीर भुजबल साहब की दया दृष्टि से मुझे दहिसर का तालुका अध्यक्ष बनाया है। उनके नेतृत्व में, समीर भुजबल के नेतृत्व में मैं काम कर रही हूँ और छगन भुजबल साहब मुझे हमेशा मार्गदर्शन करते हैं कि जनता का और समाज का विकास और कल्याण कैसे करना है। और तब से लेके आज तक, आज करीब 15 साल से मैं जनता के बीच में रहकर, 2 चुनाव लड़कर, कई पद लेकर, समाज के बीच में, जनता के बीच में रहकर कई मुद्दों को सुलझाते हुए काम करते आ रही हूँ। यही बस मेरी राजनीति का शुरुआत है। ममता जी, आपसे हम एक सवाल पूछेंगे कि अभी इस वक्त जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो एक बहुत पॉपुलर योजना चल रही है, लाडली बहना योजना, उस योजना के तहत काफी बहनों को इसका लाभ मिला है। तो आप स्वयं महिला है और इस योजना जो महिलाओं की है, तो आपने इस योजना के जरिए कितनी बहनों को लाभ पहुंचाया और आगे भी क्या करने वाली है, इस बारे में जरा हमको बताइए। सर, आपने अच्छा सवाल किया है। अभी प्रसिद्ध लेखन चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहूंगी कि जो अभी हमारी महायुति की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हैं और उप मुख्यमंत्री हमारे अजीत पवार साहब हैं और उप मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं। ये तीनों ने मिलकर ये जो माझी लाडकी बहन योजना को लाया जनता के बीच में, इसको बहुत अच्छी तरह से लाया गया। और मुख्यतः जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो अर्थ मंत्री हैं, वो अजीत पवार साहब, और जो हमारी महिला व बाल विकास मंत्री हैं अदिति तटकरे मैडम, अदिति तटकरे ताई जी, जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, इन लोगों ने काफी मेहनत किया। अजीत दादा ने जो ये माझी लाडकी बहन योजना महायुति के साथ मिलकर ये जो लेकर आए, इससे महिलाओं को इतना फायदा हुआ है कि मैंने जैसे कहा कि मैं अपने जनता के बीच में काफी समय से काम कर रही हूँ। 15-20 सालों में ऐसी कोई योजना जो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। महिलाएं इससे बहुत खुश हैं जब उनके खाते में पैसे आते हैं। और मैंने यहाँ से हजारों फॉर्म भरे हैं और जैसे उनके खाते में पैसे आते हैं तो वो एकदम खुशी से आके मुझे बोलती है, मैडम पैसे आ गए, मेरे खाते में पैसे आ गए, और इतना खुश रहती है वो। 1500 रुपए उनके खाते में जब आते हैं तो हजारों फॉर्म भरने की वजह से मुझे भी इसका बहुत लाभ हुआ है, मेरी सभी बहनों को बहुत लाभ हुआ है, महाराष्ट्र की सभी महिलाओं को इसका बहुत लाभ हुआ है। सारी महिलाएं बहुत खुश हैं और हमारी महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि महाराष्ट्र में इतनी अच्छी योजना उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। हमारे अजीत दादा ने महायुति धर्म को निभाते हुए जो शिंदे साहेब और फडणवीस साहेब, उनके साथ जो उन्होंने इतनी अच्छी योजना मिलकर महायुति के साथ लाए, तो महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। अब तक इतने सालों में इतनी बार सरकार बनी हुई है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, पहली बार ये महायुति की सरकार ने इतनी अच्छी योजना लाई है कि हर महिला खुश है,
माझी लाडकी योजना, माझी लाडकी बहन योजना, लाडका भाऊ योजना, कृषि कृषि जो है किसानों के लिए भी उन्होंने जो ट्यूबवेल और जो पानी के जो बिल आती है वो किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने माफ कर दी है, तो वो किसानों के लिए योजना। और इसी तरह बहुत सारी योजनाएं इस बार हमारे अर्थ मंत्री जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे अजीत दादा ने महायुति सरकार के साथ मिलकर बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जिसका बहुत सारा फायदा एक कॉमन पब्लिक को मिल रहा है, कॉमन जनता को, एक साधारण लोगों तक ये योजनाएं पहुंच पा रही हैं। और इसका अच्छी तरह से मार्केटिंग होने की वजह से ही लोगों तक पहुंच रही हैं कि भाई सब लोग फॉर्म भर पा रहे हैं। नहीं तो ऐसी कई योजनाएं सरकारें बनाती थी, लेकिन उसकी मार्केटिंग से लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ऐसी कोई महाराष्ट्र सरकार की योजना है जिसका लाभ एक साधारण जनता ले सकती है। लेकिन इसकी वजह से जो विरोधी पक्ष वाले हैं उनके पेट में बहुत दर्द है, वो बहुत दुखी है कि मतलब इसलिए तो नहीं है कि मतलब आप वोट बैंक जमा कर रहे हैं, तो अगर उनकी सरकार आएगी तो वो क्या बंद कर देंगे? उनको दर्द किस बात का है? अच्छा है, बहनें खुश हैं, भाई खुश है और जनता खुश है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। महायुति सरकार में अजीत दादा ने इतनी अच्छी स्कीम लाई। तो हम सब आपने जैसा सवाल किया था कि ये सीए योजना का क्या फायदा हुआ, मैंने हजारों फॉर्म भरे और हजारों लोग खुशी से आके कहते हैं मैडम मेरे खाते में पैसा आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस समय। ठीक है ममता जी, आपने बताया कि आप स्वयं एक गरीब परिवार से आती है, आपने काफी जो गरीब परिवार में क्या तकलीफें होती है आपने झेली है, आपने महसूस की है, तो महसूस करने के बाद में जो आपको एक्सपीरियंस मिला उसका समाधान अच्छे से कैसे हो, इसी पर आपने सोशल वर्किंग की है, समाज सेवा की है, एक अच्छी बात है। दूसरा मैडम ये सवाल है कि अभी फिलहाल जो आपकी विधानसभा है उसमें रोजगार और स्वास्थ्य पर जो सरकारी योजना आई हुई है उनका सभी तक लाभ पहुंच रहा है क्या, ये आपसे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी सवाल है, ये सवाल आपसे ही बनेगा, तो इस जो सरकारी योजना है वो गरीब जनता तक पहुंच रही है क्या, ये बताइए हमको। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। रोजगार तो दिल को छू लेने वाला एक मुद्दा है। वो इसलिए क्योंकि मेरे कई फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी इससे पहले कहा कि मैं गरीब परिवार की लड़की हूँ, तो मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ वहाँ काफी गरीब बच्चे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के लिए आत्महत्या कर ली है, वो मेरे फ्रेंड्स रह चुके हैं। तो बेरोजगारी इतना गंभीर मुद्दा है जो इंसान के दिमाग को खोखला कर देता है। और आपने कहा कि मेरे दहीसर विधानसभा में इसके लिए क्या किया गया है। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि दहीसर विधानसभा में बेरोजगारी को लेकर अभी तक उतना अच्छा काम नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जो विधानसभा में जाकर जो मुद्दे उठाने चाहिए, जो रोजगार लाने चाहिए, जो महाराष्ट्र शासन के जो विधानसभा में जाता है, जो उसकी प्रतिनिधित्व करता है, जो वहां पे अपनी आवाज को, दहीसर की आवाज को उठाता है, वहां से रोजगार लेकर आने के लिए ज्यादा अच्छा काम नहीं किया गया है। वो इसलिए क्योंकि दहीसर को आप जानते होंगे, पुराना जो दहीसर था वो सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे भारत में मशहूर था हीरे के कारखानों के लिए। हीरा आप जानते हैं, हीरे का मतलब क्या होता है। सबसे ज्यादा दहीसर में हीरे के कारखाने हुआ करते थे और बहुत सारे मिल हुआ करती थी दहीसर में, जो आज वहाँ पे कारखाने नहीं है। वो सब मतलब एकदम से खत्म हो गए हैं। बहुत सारी चीजों की वजह से वहाँ पे बेरोजगारी आई है। और जो डेवलपमेंट के नाम पे जो रोजगार बढ़ना चाहिए, तो डेवलपमेंट भी इतना अच्छा नहीं हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि मतलब जैसे 2 टावर 3 टावर दहीसर में खड़ा है, लेकिन जो स्लम था वो स्लम वैसा का वैसा है। जो विकास होना चाहिए था, रोड, रास्ता, गटर, वाटर मीटर का जो लोगों को काम इसके जरिए मिलना चाहिए था, जो रोजगार इस विकास को लेकर रोजगार बढ़ना चाहिए था, स्कूल, हॉस्पिटल्स जो ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए थे, वो नहीं बने हैं। और वो मैं नहीं बना सकती हूँ, मेरी इतनी अभी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैं किसी मतलब उस पद पर नहीं हूँ कि मैं फंड लाकर बना सकूं। लेकिन फिर भी मैंने रोजगार के लिए जो स्टार्टअप्स हैं, जो स्किल डेवलपमेंट्स है, वो मैं करवा रही हूँ। मैंने महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं जिससे मैं घरों घर में रोजगार देती हूँ, जैसे सिलाई का हो या सैनिटाइजर, अगरबत्ती, पापड़, अचार, वो सारी महिलाएं वो सब बनाती हैं। जेंट्स उसको सेल करते हैं प्रोडक्ट्स, और हर जगह जाकर उसको सेल करते हैं। तो इससे जो रोजगार जनरेट होता है, जितना मुझसे हो सकता है मैं रोजगार के लिए करती हूँ। और अगर मुझे आगे भी कुछ मौका मिले तो फिर मैं इससे ज्यादा भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा विजन बहुत बड़ा है दहीसर को लेकर। क्योंकि दहीसर से मुंबई की शुरुआत होती है और दहीसर मुंबई की पहचान बन सके, इसके लिए मेरे पास पूरा प्लान है। और अगर मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं दहीसर को
एक विकसित दहीसर के रूप में लेकर आना चाहूंगी, और इसके लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। विजन मेरा बहुत बड़ा है, ये बोला ममता शर्मा ने। तो एक जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, एक प्रकार से एक इसका जड़ जिसको बोलते हैं, मूल जिसको बोलते हैं, विजन मेरा बड़ा है, एक महत्वाकांक्षा होगी तभी वो अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। एक अच्छी सोच है ममता शर्मा की। ममता जी, आपके जो पोस्टर सारे ये लगे हुए आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है दहीसर की बेटी। अब ये हम ममता जी आपसे सवाल करना चाहेंगे कि दहीसर की बेटी का फ्यूचर, जो भविष्य के प्लान है, वो जरा हमको बता दीजिए आप जरा। हाँ, सही कहा आपने कि दहीसर को लेकर मेरी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, मेरा विजन बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि दहीसर में ही मेरा जन्म हुआ है, मेरी जन्मभूमि दहीसर है और मेरी कर्मभूमि दहीसर है। मैं दहीसर की गलियों से लेकर, दहीसर के स्कूल से लेकर, दहीसर में ही आज तक दहीसर विधानसभा तालुका अध्यक्ष बनकर यहीं से छोटी से बड़ी हुई हूँ, और इसलिए विजन बड़ा है कि यही मेरा परिवार है। दहीसर जो है ये मेरा परिवार है, और मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने दहीसर के लिए, क्योंकि हमेशा अपनी कमियों को, अपने आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए मुझे हमेशा एक लाचारी से महसूस होती है कि काश मैं ये ठीक कर सकूं, काश मैं वो ठीक कर सकूं, मैं सबके काम आ सकूं। तो एक प्लेटफॉर्म मिला है मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे दहीसर का विकास करने के लिए तालुका अध्यक्ष बनाया है। मैं इस पोस्ट के साथ भी दहीसर की मदद और दहीसर का सहयोग कर पाती हूँ, और मुझसे जितना भी बन पड़ता है मैं करती हूँ। और दहीसर में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आगे करना चाहती हूँ। मैं दहीसर को एक विकसित दहीसर के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेके आज तक का दहीसर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। रास्ता, रोड, गटर, वाटर, मीटर, हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसी कोई भी चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली है। जो पहले थी वही अभी है, बदलाव बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, और ये बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे जो स्लम एरिया है, जो गरीब है, वो उसी बल्कि और ज्यादा परेशान हुए, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका सॉल्यूशन है, 100% है। अगर किया जाए अपने अधिकार को, अगर बढ़िया से अपने अधिकार को इस्तेमाल करके आप समाज का भला करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जनार्दन मुझे चुनकर लाती है। हाँ, मेरी इच्छा भी है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि मुझे मेरे पार्टी ने तो दहीसर विधानसभा अध्यक्ष बना दिया है। अगर मुझे आगे और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मुझे टिकट दिया जाएगा तो मेरी इच्छा है मैं चुनाव लड़ूं, जीत कर आऊं और अपनी जनता जनार्दन के साथ न्याय कर सकूं।